बता रहा हूं उसी प्रकार मेरे को भी किसी ने बताया कि सर आप नेत्रोपैथी में बायोमैग्नेट थेरेपी द्वारा आप सोने से और पानी पीने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, शायद आपको भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सुना ही नहीं कि कोई सोने से और पानी पीने मात्र से ठीक हो सकता है। जब उसने इस कंसेप्ट के बारे में साइंटिफिक तरीके से मुझे बताया तो मुझे यकीन हुआ और मैंने इसको पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया मैं यूज कर रहा हूं। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और जब मेरा अपना रिजल्ट देखा बहुत अच्छा है, तो मैंने अपने परिवार में अपनी वाइफ को एलर्जी का प्रॉब्लम था, पिताजी को यूरिनल का प्रॉब्लम था, मदर फादर को भी मैंने अपने घर में अपने परिवार में मदर फादर को और फैमिली को यूज कराया। उनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया और ये रिजल्ट से प्रभावित होकर और मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद में अपने समय का सदुपयोग करने के लिए और समाज के एक सेवा भाव से कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा और आज मैं इसको नेचुरोपैथी हेल्थ केयर कंसल्टेंट या एडवाइजर के तौर पे मैं काम कर रहा हूं। आज मैं आपको यहां पर बायोमैग्नेटिज्म क्या है, ये हमारे शरीर पे कैसे काम करता है, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, इसको ठीक करने के लिए हमें किन चीज की जरूरत है, हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, ये तमाम सवालों के बारे में बताऊंगा। क्या आप सभी इन तमाम सवालों के बारे में जानना चाहते हैं? yes. और मैं बताना चाहता हूं कि यहां से सब आप आए हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे से किसी का वेट करना अपने आप में तारीफ वाली बात है। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जो मैं आपकी तारीफ कर सकूं। आप में इतना पैशन है, धैर्य है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मैं आप लोगों से रूबरू होकर बात कर रहा हूं। तो साथियों, मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए और जोरदार। अब मैं उस महान शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी की बात करूंगा जिन्होंने दुनिया के साथ साथ, भारत के साथ साथ दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया है। वो है आदरणीय हमारे प्यारे लाडले डॉक्टर सागर जोशी, जिन्होंने यूएसए से पीएचडी किया बायोमैग्नेटिज्म पर और दुनिया को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिन्हें लाखों लोगों का जीवन बदला है। जो समाज के अंदर 3 प्रॉब्लम हल हो रही है उससे। तो मैं चाहता हूं उस महान शख्सियत के लिए जिसकी वजह से आज हम यहां बैठे हैं, उसके लिए खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैग्नेट किसने देखा है? नहीं देखा किसी ने? या बोलना है सारे? कोई ऐसा इस दुनिया में है जिसने मैग्नेट नहीं देखा? सबने देखा है। सबने देखा है। लेकिन मैग्नेट आज मैं आपको बताऊंगा मैग्नेट क्या है। मैग्नेट 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और दूसरा जो हमें अक्सर स्पीकर में, रेडियो में, अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखते हैं। दूसरा मैग्नेट होता है बायोमैग्नेट, जो जमीन की खुदाई करके 700 से 800 फीट गहराई में निकाला जाता है पाउडर फॉर्म में, बहुत दुर्लभ होता है। ये विश्व में इस धरती पर 4 जगह मिलता है, जापान, चाइना, कोरिया और ताइवान। और ये निकाल कर फिर इसको नैनो टेक्नोलॉजी तैयार करके और निकल का लेप करके अलग अलग शेप में बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल खास करके नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट में होता था। और उसी मैग्नेट को इस्तेमाल करके हमारे कंपनी के मतलब कि डॉक्टर आदरणीय सागर जोशी सर ने एक साइंटिफिक तरीके से एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये मैग्नेट होती है। अब ये मैग्नेट हमारे शरीर पर कैसे काम करती है, इससे पहले मैं आपको बताऊं हमारी बॉडी की संरचना, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, सभी ने पता है। तो मैं कहूंगा हमारा शरीर ब्लड सेल से बना है और ब्लड सेल एक अनविजुअल डॉट से बनी है और वो अनविजुअल डॉट 5 तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। और इनमें 5 तत्व हमारे शरीर की जरूरत है। अगर ये 5 तत्व हमें बैलेंस मात्रा में अगर मिलते रहेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा? तंदुरुस्त रहेगा। हमारी ब्लड सेल हेल्दी रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर इनमें कमी रह जाती है, असंतुलन पैदा होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, उसको हम बीमारी बोलते हैं। ये कितने लोगों को पता था? आज
हम इसमें 4 तत्वों की बात नहीं, हम 5वें तत्व बायोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो बायोमैग्नेटिज्म क्या है? ये हमारी जो पृथ्वी है ये मैग्नेटिक शूज है। हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है कि धरती मैग्नेट है, क्योंकि इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ये ध्रुव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं या एक फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेट फ्रीक्वेंसी। ये मैग्नेट फ्रीक्वेंसी हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है। अब ये मैं जो बोलूंगा मैं उसको प्रमाणित कर सकता हूं। आपने देखा होगा कि हमारी नाभि के अंदर कचरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस शरीर को 5 तत्व जो चाहिए वो मां के पेट में नाल के द्वारा नाभि से बच्चे को मिलते हैं, और तब उस ब्लड सेल से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो नाभि को काट दिया जाता है। उस नाल को काटने के बाद नाभि में वो मैग्नेट फ्रीक्वेंसी 4 तत्व तो हमारे को वैसे मिल जाते हैं। खाना हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, संद्रे हमें मिल जाती है और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। लेकिन 5वां तत्व पृथ्वी की बायोमैग्नेटिज्म होती है, वो कहां से मिलती है? इस इन्वायरमेंट से मिलती है। और वो हमारे शरीर में ये जो अभी कर रहे थे ये स्पंज है, इसमें अगर पानी में डालेंगे तो इसमें रंध्र होते हैं, ये तुरंत पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में 45 लाख ये इन्वायरमेंट की मैग्नेट फ्रीक्वेंसी को हमारे शरीर ऑब्जर्व करता है रंध्रों द्वारा और नाभि के द्वारा हमारे शरीर को मिलता है, जिससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी से हमारे शरीर में एक हार्ट है और वो क्या करता है? धड़कता है, और धड़कने से मतलब वो ब्लड को पंप करता है, और जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये लगभग सभी को पता होगा। और ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और ऑक्सीजन हमारी ब्लड सेल की प्राइमरी जरूरत है। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा शरीर 3 वीक बिना खाना रह सकता है और 3 दिन बिना पानी रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 3 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा जी। और किसी को इसमें भी डाउट है तो अपना नाक और मुंह बंद करके देख सकता है। ये क्यों? हमारे को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी ब्लड सेल मरने लग जाती है, और जिसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो वो ब्लड सेल हेल्दी होती है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है, उसमें आयरन नाम का एक कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारी ब्लड सेल हेल्दी होती है। और जब ब्लड सेल हेल्दी होती है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, और हमारे 78 ऑर्गन पार्ट है वो सब किससे बढ़े हैं? ब्लड सेल से। अब उनको ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ब्लड नहीं पूछ रहा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पूछ रहा, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। अब आपको बताऊं कि ब्लड सर्कुलेशन का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला तो हमारे शरीर का तापमान को विनियमित करता है, कंट्रोल करके रखता है। दूसरा इसका काम होता है हमारे शरीर में हम जो भी खाते पीते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को हमारे बाल से लेकर नाखून तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा, शरीर से जो गंदगी होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो किडनी के पास लेकर आता है, जहां पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और पेशाब के द्वारा हमारी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। और चौथा काम इसका ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। और कोरोना काल में हमने देखा, कोविड काल में जो बीमार थे, जिनको शुगर बीपी ये था, उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता था, और उनके ज्यादा अगर वायरस उनके शरीर में घुस गया तो उनकी जिंदगी लेके जाता था। तो सबसे ज्यादा बीमार आदमी को घर से बाहर नहीं निकला। तो ऑक्सीजन के महत्व को हमने देखा है। और आज तो सब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी साइड पे आप देख सकते हो, मेडिकल साइंस ने यह प्रूव कर दिया कि मानव शरीर में 99% बीमारी का कारण ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना, ऑक्सीजन लेवल कम होना। अब ये जिस ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हमारे को बीपी, शुगर, थायराइड, तनाव, नींद, पार्किंसन, पैरालिसिस, पैरों में दर्द होना, किसी के पैरों में सूजन आना, बालों का झड़ना, छाया पड़ना, चेहरे का फुंसिया होना, जितना भी ये सारा कमी प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन से होती है। फिर चाहे हम साफ ही पिए, ब्लड साफ नहीं हो रहा, क्यों? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। आज शुगर हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। हर बीमारी का कारण एक ही है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं,
अगर आज आपको मैं पानी, ऑक्सीजन, हवा सब कुछ दे रहा हूं, खाना आधा कर दिया, तो आपके शरीर में खाने की पूर्ति नहीं होगी, तो आप बीमार हो गए कि स्वस्थ होंगे? अगर मैं पानी कम कर दिया और सारी 4 चीजें प्रॉपर दे रहा हूं, 5 तत्व तो कम कर दिया, तो क्या होगा? हम ऐसे स्वस्थ होंगे। अब इन सब चीजों में से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है, और ऑक्सीजन के बिना हम 3 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना है या ऑक्सीजन है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ई बायोटोरियम कंपनी की ये डॉक्टर सागर जोशी सर ने, जो रेयर अर्थ नियोडीमियम मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट होता है, जो जमीन की खुदाई करके निकाला जाता है, उसका 1 ग्राम मैग्नेट और चार्जिंग चुंबक का 100 kg मैग्नेट जो इस स्पीकर में लगा है, वो उसकी गोस पावर इक्वल है। इतना पावरफुल मैग्नेट है। अगर उसको कूट के मोमदस्ते में और एक सुई की नोक पे चिपका के पानी के ऐसे घुमा भी दिया, तो पानी मैग्नेटाइज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक तरीके से इन्होंने एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया, और जिसके ऊपर सोने से हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर। ये किसी भी मेडिसिन की दवा, कई बोलते हैं सर मैं कितने दिन में ठीक हूं, क्यों फिर में बोलेंगे? तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि पढ़े लिखे आदमी के लिए समझने वाली बात है। आप हमारे को समझ, ये सिर्फ क्या करता है? नाखून से लेके बाल तक ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को सेल्फ हीलिंग होती है। अब मैं नीचे से काटी कहीं खरोच करके लेके आ गया और नीचे चटा कील लग गई, 20 दिन बाद में किसकी ठीक होगा? ये हाथ का खरोच ठीक होगा या गाड़ी का? क्यों? हमारा शरीर खुद को ही ठीक करता है। जब खुद को हमारा शरीर ठीक करता है, तो हमें केमिकल देने की जरूरत क्या है? हम थोड़ा सा सर दर्द क्या हो गया, हम मेडिकल पर जाते हैं, दवा लेते हैं। थोड़ा सा शुगर की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हम जाते हैं मेडिकल से, रोज एक टेबलेट लेते हैं। आपको पता है, सबको पता है, कौन है जिसको पता नहीं है कि एलोपैथिक दवा साइड इफेक्ट करती है, और लंबे टाइम अगर हम दवा लेते हैं तो हमारे को वो दवा ही खत्म कर देती है। क्योंकि एक सर्वे की रिपोर्ट बोलती है कि 100 में 30 आदमी मेडिकल जो दवा है अपने एलोपैथिक, इनके साइड इफेक्ट से करता है। ये नहीं कि मेडिकल दवा एलोपैथिक ये बेकार है, ये इमरजेंसी के लिए है, क्योंकि केमिकल है। आपका ऑपरेशन करना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम इसको रेगुलर थोड़ा सा तकलीफ, क्योंकि हमारे ये क्या करती है, मैं आपको बताता हूं। मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, अब मेरे शरीर को घुटनों में कोई मुंह तो है नहीं घुटने का, तो एक दर्द के माध्यम से नर्वस सिस्टम मेरे ब्रेन को बोल रहा है कि यहां पर मेरे को दिक्कत है। अब मैं उस दिक्कत को देखने की बजाय मैं उसे के ऊपर क्या कर दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। एक टेबलेट लिया, 3-4 घंटा काम हो गया, अरे बोला ठीक है ये गोली बहुत अच्छी है, तो वो रोज गोली ले लेके मैं अपने दर्द को सहन करने की बजाय, पैरों में मेरे क्या प्रॉब्लम थी, मेरी कार्टिलेज डैमेज थी, और वो कब रिपेयर होगी? जब उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो वो सब ठीक हुआ, तो मैं मानूंगा कैसे? तो ये सब चीज है। और इस कंपनी ने जो एक किट बनाया है जिसका नाम है एक्सटर्नल सपोर्टिंग सेल्फ हीलिंग बायोमैग्नेट थेरेपी, और ये थेरेपी को यहां पर बहुत से लोगों ने यूज किया है। मैंने करीब 200 लोगों का इस पिछले 1 साल के अंदर रिजल्ट दिया है, और मैंने ऐसे रिजल्ट दिया है, बहुत से लोग मैं यहां लेके भी आता जो मैं नहीं ले पाया क्योंकि इमरजेंसी थी। आज का दिन खास है लोगों के लिए, शादी वाला इसका छूट सके, इसलिए काफी लोग इधर उधर हो गए, नहीं तो रिजल्ट। और यहाँ भी मौजूद हैं काफी लोग, रिजल्ट की वजह से आज इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। तो साथियों, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये विद इन सेकंड आपकी बॉडी पे प्रभाव करता है। बोलते ना कितने दिन में ठीक करता है, ये तो अपना काम 1 ही सेकंड के करोड़वें हिस्से में काम, क्योंकि मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, प्रकाश की जो प्रकाश की स्पीड होती है उसकी 20 गुना ज्यादा होती है। प्रकाश की कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तक। तो आपकी बॉडी को ये टच करेंगे, उसी समय अपना काम करता है। अब वो बॉडी कितने दिन में ठीक होगी, वो आपकी बॉडी के नेचर और आपने अपनी बॉडी का कितना चिथड़े उड़ा रखे हैं, कितना उसको डैमेज कर रखा है, उस पर निर्भर करता है। और हो सकता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी हो, खाना पीना की कोई ऐसी चीज की कमी हो, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपना काम ठीक कर रहा है, लेकिन जो 5वां तत्व एक फूड सप्लीमेंट भी तो है,
हम अगर ठीक से दूध नहीं खाते, ठीक से घी नहीं खाते, ठीक से अपना खाना पीना उसको अपना संतुलित आहार नहीं लेते तो भी प्रॉब्लम हल होगी? नहीं होगी। अगर आप दूषित पानी पी रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो अब ये नहीं कि जादू की छड़ी है कि जो लेट गया बस मैं तो लेट गया और भाई ये हो गया, क्योंकि ये हर आदमी के ऊपर अपना पॉजिटिव असर देती है। अब मैं 45,000 horse पावर का किट होता है और प्रीमियम में 7 से 10,000 horse पावर का मैग्नेट लगा होता है, वो 1 लाख horse पावर का प्रोडक्ट है। बस उनका यही अंतर है। तो यहां पर एक किट इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सपोर्टिंग सेल्फ लिंक बायोमैग्नेटिक थेरेपी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं और किट है। इसमें जो 4 प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं इस प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पहला इसका बायोमैग्नेटिक पिलो, ये पिलो है जो तकिए की खोली में हम लगाते हैं। और इसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट ये बायोमैग्नेट मेट्रेस पे 3x6 की साइज में आता है और एक डबल भी आता है जो 5.5 फीट बाई 6 फीट की। ये दोनों और तीसरा किट ये है, इसके में तीसरा प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड, जो मैंने अपनी बोतल को लपेटा हुआ है ये। और चौथा प्रोडक्ट है, इनके बारे में बताऊंगा अलग से डीपली, एक बार नाम बता देता हूं। बायोमैग्नेटिक जंबो ब्रासलेट, जो ये है, इसका आगे का मैंने काट रखा है। अब मैं इन किट के बारे में बताऊं। ये दोनों इसको अपने जो भी बिस्तर है उस पर बिछाना है और इसके ऊपर बेडशीट लगा के और सिर्फ रात को सोना है। अब सोने से क्या होगा, इसमें नॉर्थ साउथ एक साइंटिफिक तरीके से मैग्नेट लगे हुए हैं। आपकी बॉडी जब इस पे लेटती है तो इससे आपकी बॉडी को मैग्नेट फ्रिक्वेंसी मिलती है। कौन सी? जो प्रकृति से हमें मिल रही है और इस लोहे की वजह से हमें प्रॉपर नहीं मिल रही, उसकी डिफिशियंसी को पूरा करेगा और जिससे अपनी बॉडी का क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नाखून से बाल तक प्रॉपर होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर होता है तो हमारे यहाँ 7 चक्र वो बोलते हैं और इंग्लिश में हमारे आधुनिक मेडिकल साइंस बोलता है प्लेन ग्लैंड, वो मेलाटोनिन हार्मोन्स करके रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें क्या आती है, नींद आती है और हम डीप नींद में जाते हैं। और आज ये मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि मानव शरीर जब डीप नींद में सोता है, हमारी बॉडी सोती है, तो हमारी बॉडी का 90% पार्ट रिपेयरिंग का काम उसी दौरान होता है। जब रात को आप सोते हो, डीप नींद आएगी, आपकी बॉडी रिपेयर हो गई, गाड़ी की सर्विस हो गई, तो सुबह कैसे खड़े होंगे। तो इसको जो यूज करने वाले लोग बोलते हैं, सर मैं और यहां भी मौजूद हैं कई लोग, जब ये सोते हैं तो सुबह 4 बजे 5 बजे बाद में इसमें सोया नहीं जाता, जल्दी खड़े हो जाते हैं। क्यों? हम कब सोते हैं? जब हमें बॉडी हमारी थक जाती है और रिपेयर होने के लिए हमें सोना पड़ता है। चाहे वो चलती हुई गाड़ी में भी झटके आते हैं, हम बैठे बैठे भी सोते हैं। और जिस आदमी को बोलता है मैं बहुत सोता हूं, वो संकेत अच्छा नहीं है, उसका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, क्योंकि उसकी बॉडी थकी हुई है, बार बार वो उसको सुस्ती दे रही है। क्योंकि अगर हम एक बार 5-6 घंटे के लिए प्रॉपर सो लिए तो पूरे 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, दुखती नहीं है। तो इस पे जब सोएंगे तो हमारा पूरा फायदा। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, बॉडी रिपेयर हो जाती है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने लग जाती है। और ये क्या करता है, इस पानी की बोतल के ऊपर लपेटते हैं, कोई भी अपना घर का साधारण नल का पीते हो, नल का आरओ का पीते हो तो आरओ का, ये पानी भरना अपनी बोतल में, प्लास्टिक या शीशे की में, मेटल की बोतल नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या करना है, इस बेड को लपेट देना है। एक 15-20 मिनट बाद में आप देखोगे वो पानी मैग्नेटाइज हो गया। इस पानी को अगर मैं आप सब पे छिड़क दूं और जिसको टच हो गया वो पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा, पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। इतना पावरफुल पानी है। इस पानी को पीना है। ये क्या करता है पानी को, आपको पता है हमारे शरीर में 70% पानी है,
और पानी में 90% ऑक्सीजन है। अब जो हमारा जो पानी पहले आज से 30, 40, 50, 60, 70 साल पहले पीते थे, तो कहां का पानी पीते थे? या तो बहती हुआ झरना होता था, नदी होती थी, या बहरे खोद के पीते थे, या कुआं होता था, ज्यादा गहरा नहीं होता था, ऊपर का पानी होता था, चिड़ से निकालते थे, कोई मेटल नहीं होती थी। आज जितना भी पानी हमें मिल रहा है ये किसी न किसी संयंत्र से मिलता है, ट्यूबवेल हो गई, हैंडपंप हो गया, मतलब लोहे के संपर्क से आ रहा है, जिसकी वजह से अपना मैग्नेटाइज हो गया। क्योंकि धरती से तो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन हमारे पास आते आते वो खत्म हो जाता है, तो ये वापस उसको मैग्नेटाइज कर देता है। ये पानी को अणु संरचना को कम कर देता है, जिससे पानी पतला हो जाता है और पानी हमारी बॉडी में तुरंत ऑब्जर्व होता है, इसका पीएच लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये पानी एक गंगा जल की तरह हो जाता है, और जब इसको हम पिएंगे तो 90% ऑक्सीजन है और हमें पूरे मिनरल मिलेंगे। जितना जिसको बीपी शुगर कोई भी हो, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना उसको बेनिफिट होने वाला है। चौथा प्रोडक्ट है बायोमैग्नेट जंबो ब्रासलेट। ये ब्रासलेट हमारे दिन को हम काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारे को एनर्जी देता है, जो मैंने दिखाया। दूसरा इसका काम है रेडिएशन से बचाता है, जिसने मैंने आपको यहां पर खुद एक लाइव डेमो देके दिखाया है। और ये बीपी को भी कंट्रोल करता है, अगर बीपी ज्यादा है तो उसको कम करेगा, कम है तो ज्यादा करेगा। बस पहनने का अंतर है, अगर लो बीपी है तो लेफ्ट हैंड में पहनना है, और हाई बीपी है तो राइट में पहनना है। अगर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एनर्जी के लिए अपने ब्लड को सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए पहन रहे हो तो राइट में पहनना है। अगर किसी को सर में दर्द या पैर में दर्द है तो ये पेन किलर का भी काम करता है। सर में दर्द है, सर को बांध सकते हैं। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो गले पे भी इस्तेमाल कर सकता है, जल्दी बेनिफिट आता है। साथ में किसी जहरीली मक्खी वगैरह खाती हैं तो उनके ऊपर लगाने से भी बेनिफिट मिलता है। तो ये चारों किट को मिलाकर कंपनी ने नाम दिया है एक्सटर्नल सपोर्टिंग सेल हीलिंग बायोमैग्नेट थेरेपी। किसी को भी इस प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि मैं ज्यादा डीपली जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं सेमिनार के तौर पे बोल रहा हूं कि पहले आप लेट हो गए, तो उसमें थोड़ा क्लोज कर रहा हूं। तो किसी को कोई सवाल है? अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है या बहुत अच्छा? अगर बहुत अच्छा तो जोरदार ताली। इस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, हर आदमी को यूज करना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं कि यार मैं थोड़ी बीमार हूं, ये बीमार की दवाई समझ बना दिया। आपको आज पता लगा होगा कि ये बीमार के लिए नहीं। एक मेरे को बताओ, मैं हूं, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, मैं इसको यूज करके अपने बॉडी का ब्लड सर्कुलेट ठीक करूं और फिर जिंदगी भर में हेल्दी रहूं, अपनी अच्छी लाइफ जीऊं। उसकी जगह मैं इंतजार करूं कि मैं कब बीमार हूं और फिर मैं लाखों रुपए डॉक्टरों को देने के बाद लास्ट में इसके ऊपर आश्रित हो जाऊं कि ये मेरे को ठीक कर दे। तो पहले ही पैसे नहीं है, हम सब मीडियम परिवार के हैं, ऊपर से लाखों रुपए और खर्च करने की नौबत क्यों आई? तो अगर आज इसकी कीमत कितनी है, ये 25 साल के लिए कोई गरीब नहीं है जो 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। तो सोचने वाली बात है कि एक अच्छा है तो लोगों ने इसके प्रति अपना अपना नजरिया बदल दिया। ये तेरी से मेरा रिजल्ट नहीं आया, तेरी दवाई काम नहीं करती। साफ क्लियर बोल रहा हूं, ये दवा नहीं है, आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेट ठीक करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन से आपकी बॉडी अपने आप को ही ठीक करती है। हमारे अंदर ही डॉक्टर बैठा हुआ है। नहीं गुरुजी हमारे बीच, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, साइंस को काफी अच्छे से जानते हैं। सर गलत तो नहीं बोल रहा? और बॉडी को हम 5 चीजें दे देंगे तो इसको जरूरत ही नहीं है केमिकल की, हमारी बॉडी केमिकल। अब ये पार्ट मेरा खत्म हो गया, जो मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना था, उसको ये ठीक करने का काम कर रहा है। बीमारी से बचाता है, जो बीमार है उसको धीरे धीरे ठीक करता है। लेकिन जो बीमार है उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि भाई तू सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है। उसकी बॉडी पे हो सकता है हम बोले 3 महीने में जाएगा, वो 6 महीने में हो, तो 3 महीने में उल्टा पटक देगा, उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी को समय नहीं देना, ये अपना काम करता है। देख तेरे को एक विदिन सेकंड आपकी बॉडी पे काम करता है। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं जब ये लोग इतने ठीक हुए हैं, आज मैंने 200 लोगों का ठीक किया और इन्होंने मतलब कि बहुत से लाखों लोगों का जीवन बदला है, तो आप पे क्यों नहीं बदलेगा? दूसरी प्रॉब्लम बेरोजगारी।
सबसे बड़ी कौन सा घर है जिसके पास बेरोजगार नहीं है? आधे तो जवान जिनको कमाने की उम्र होती है वो धरने पे बैठे होते हैं और लोग बहुत पैसा मार रहे हैं, लाखों रुपए लेते हैं, भर्ती के नाम पर लूट लेते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सब लोग काम धंधा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से हमें पेमेंट, तनख्वाह या इनकम नहीं आती। और ऐसा कोई आदमी है जो बोले कि मेरे को खूब इनकम आ रही है, मैं संतुष्ट हूं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए? कोई ऐसा है तो उसके लिए आगे का पार्ट काम करना है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगा। ऐसा कोई है जिसको जिंदगी में पैसे से मोहब्बत है, पैसे से प्यार है? मेरे को एक मिला था, बुजुर्ग आदमी बोला पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा तो कोई मोल नहीं है, पैसा तो बेकार चीज है। मैं बताता हूं साहब, पैसा जिंदगी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को यह प्रभावित करता है। आज 80% एक सर्वे की रिपोर्ट बताता हूं, 80% तलाक किसके हो रहे हैं? जो कमाता नहीं। 80% सुसाइड पैसे की कमी से करता है, गरीब आदमी सुसाइड कर रहा है। 20% लोग होते हैं जो अदर कारण होते हैं, किसी की और छोड़ के भागे, किसी का आदमी छोड़ के भाग गया, किसी का बच्चे खत्म हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो कारण हो सकते हैं। लेकिन 80% सिर्फ पैसा है। क्या मैं सही हूं? तो जोरदार तालियां। अब ये तीनों समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं का मैं इस कंपनी ने सॉल्यूशन दिया है और इनके बारे में मैं आगे आपको थोड़ा सा डीपली बताऊंगा कि दुनिया में आज हम पैसा कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं। अभी 5-10 लोग गए भी होंगे, तो वो क्यों गए? या तो उनका कोई धंधा होगा, उनको कोई नुकसान हो रहा है, तो ये सब लोग थोड़ा सा परेशान थे कि यार मेरा वो काम है। आज सुबह से शाम तक हर आदमी नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, भाग रहा है, किसके लिए? पैसे। साहब 21वीं सदी अर्थ युग है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे आज इज्जत पैसे से हो रही है, रुतबा पैसे से बढ़ता है। घर में अगर ठीक से चारपाई पे चाय भी मिलती है, वो भी पैसे की बदौलत मिलती है। क्योंकि मैं जब बीमार हुआ मैंने महसूस किया, आज जो मेरी इज्जत होती है वो इज्जत कुछ नहीं। मैं बताता हूं, मैं चाय के लिए परेशान होता क्या चुप नहीं रह सकते, और गुस्से में आके मेरे हाथ में कुछ भी होता था, मैं उसको फेंक के तोड़ देता था, मोबाइल तोड़ देता था। क्यों? मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मेरा कोई कहना माने, मेरा कोई मानता नहीं था। फौज में सभी मानते थे, घर में आए घुटने टूट गए, बैठ गया, और ये हालत थी, मैं बाथरूम जाना बैठ खूब रो गया था। और आज वही इंसान जो उस टाइम मेरे साथ सबसे बड़ा दुश्मन बना था, क्योंकि मैं पहले आते ही तैयारी कर रहा था, मैं स्टेशन मार्क्स लग गया, बैंक में भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं तहसीलदार बनूंगा, बड़े सपने थे, उस चक्कर में मैं नौकरी नहीं लग रहा था। और फिर मैं मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं प्रभावित हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आप नौकरी का माइंडसेट होता है, वो नौकरी के लिए प्रेरित करने लगे, दबाव आया, भयंकर दबाव आया। और क्या कर सकते? घर में रहने वाले क्या कर सकते हैं? दुर्व्यवहार करना, तनाव बनना, चिड़चिड़ापन माहौल पैदा करना, माहौल खराब कर देना। और आज मैं देख रहा हूं इन 1-2 साल में मेरे जीवन में इतना बदलाव हुआ, जिसने मेरे को चाय देने के लिए 3 बार कहने के बाद देने से मना किया, वही आज मेरे को इस पिछली 4 तारीख को एक एस्प्रेसो गाड़ी गिफ्ट किया है कि तू एक गाड़ी ले लो। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो प्रोजेक्ट बैठ। तो ऐसा है, ये पैसे की ताकत बताना। अब पैसा 4 तरीके से कमाया जाता है दुनिया में। पहला हम नौकरी, फिर अपना खुद का धंधा, कोई भी धंधा हाथ का कला होती है, छोटा मोटा काम धंधा करके कोई दुकान खोल के कमा सकते हैं। और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, जिसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। और चौथा बिजनेस, व्यापार। अब व्यापार के बारे में कितना जानते हैं लोग? व्यापार क्या होता है? आज व्यापार की परिभाषा ही नहीं बताते। लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि मैं जुड़कर पैसा कमाना, मैं दुकान खोल लिया तो पैसा जाएगा। साहब व्यापार अलग चीज होता है। तो 90% 100% लोग होते हैं, 90% लोग तो क्या करते हैं, नौकरी और अपने धंधे में मस्त रहते हैं।
उनका माइंडसेट क्या होता है, बस नौकरी मिल जाए। क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हम उसको क्या बोलते हैं, छोरा पढ़ ले, नहीं तो ब्याह करो, बोला छोरा पढ़ ले नहीं तो हांडा करो। अब वो बच्चा बड़ा होके जब वो कमाने के लायक होता है तो उसने 1000 बार नहीं लाखों बार सुना है कि नौकरी ही सब कुछ है। अब उसका माइंडसेट बढ़ गया नौकरी का। अब मैं बताता हूं कि इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। मैं यहां टोटल बात अब व्यापार की करूंगा क्योंकि मैं बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं, तो मैं बिजनेस की बात करूंगा। अब व्यापार भी 3 टाइप के होते हैं। पहला परंपरागत व्यापार, दूसरा वक्त के साथ बदला, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, ई कॉमर्स शुरू हो गया। जो परंपरागत व्यापार आप देख रहे हैं, दुकानें जितनी भी खुली, माल हाल इस तरह आप सामान होते हैं, ये सब क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है। और समय का बदलाव आया, कंप्यूटर आया, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी आप ऑनलाइन माल खरीदते हैं। लोगों ने गोदाम किया, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है। ये ई कॉमर्स क्या है, प्लेटफॉर्म है जो बहुत खुल रहा है, उससे बेस्ट है। तीसरा प्रत्यक्ष व्यापार। अब यहां दोनों व्यापार की मैं बात करूं, आज मार्केट के अंदर हमने किसी भी परंपरागत व्यापार में दुकान खोलना है, शोरूम करना है, 50,000 रुपए पर मंथ कमाना है, हमें 50 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गुर्ती करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस। आप मानते हो? मेरे को कैसे पता लगेगा? तो ताली बजा के मनाओ। तो अगर 50 लाख रुपए या ई कॉमर्स में करेंगे तो 30 लाख लग जाएगा, 20 लाख लग जाएगा, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। हम एक बाउंड्री से बन जाएंगे। अगर अजीतगढ़ में आपने शोरूम खोला है तो जयपुर में वो दुकान नहीं चल सकती। अजीतगढ़ में यहाँ के लोकलिटी के ऊपर आपका बिजनेस टिका हुआ है। आपकी दुकान मेन लोकेशन पे है, दुकान से दुकान का फर्क होता है। मौके की दुकान मिल गई चल गया, नहीं मिली तो नहीं चलेगा। उसमें आपको कितना रिस्क होता है ये बताओ? बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और बहुत से लोग हैं जो धंधा, तो अगर आज आप सबके पास इतना ही पैसा होता तो शायद आप यहां भी नहीं होते, कोई दुकान में बैठे बोले मेरे पास तो मौज है। क्योंकि हम सब मीडियम फैमिली के लोग हैं, तो हमारे पास किसी के पास बैंक बैलेंस में 50 लाख रुपए है, मैं नहीं मानता किसी के पास हो। तो दूसरा व्यापार क्या है जो मैं तीसरा टाइप का बताया, कॉमर्शियल व्यापार, दोनों की परिभाषा होगी। तीसरा है अपना प्रत्यक्ष व्यापार। ये प्रत्यक्ष व्यापार क्या है, इसकी परिभाषा ही नहीं पता। अब मैं थोड़ा सा इसके इतिहास, ये व्यापार 1939 में यूएसए अमेरिका में शुरू हुआ था। और भारत में कॉन्सेप्ट कब आया? 1980 में आया। 1980 के बाद 2016 ये पीरियड इस बिजनेस में क्या था कि भारत में कोई कानून नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, सिर्फ लोकतंत्र है। जब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो लोग अपनी मर्जी करते हैं, रोड पे मकान बना ले, ऐसे लोग हैं अगर कोई कानून ना हो तो। उस टाइम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर शकीन कंपनियां बनाई, लोगों को लूटा खसोटा, अच्छा उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री के अंदर आया। और सरकार ने देखा कि ये तो लूट फूस कर रही है, तो सरकार ने कानून तो नहीं बनाया, क्या बना दिया, दिसंबर 2016 में गाइडलाइन बनाई। उसने क्या बनाया, गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कानून का गाइडलाइन का क्या होता है? भाई साहब क्या नाम आपका? अशोक जी, आप मेरे को बताओ गाइडलाइन और कानून दोनों में क्या अंतर है? सरकार बोलती है गाइडलाइन जारी कर दिया कोरोना के लिए, कर दिया, मास्क लगाना जरूरी है नहीं तो कोरोना हो जाएगा, और अब मर्जी आपकी है, लगाओ या मत लगाओ। ये क्या हो गया? अरे एक कानून बना दिया कि मास्क जिसको नहीं दिखेगा जेलमेंट होगा और चलान। ये क्या बन गया? रूल एंड रेगुलेशन होता है। हमने हेलमेट नहीं लगाया चलान कट जाएगा। एक गाइडलाइन है, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओगे तो सर कटेगा, वो आपकी मर्जी है। और उसको कोई मानता है, कोई नहीं मानता, फिर भी कंपनियां चल रही थी। 2016 से लेके 2021 के बीच में बहुत सी कंपनियों ने लोगों को चुना रखा, मार्केट में नेगेटिव हो गया इसके प्रति। अब व्यापार तो कुछ और था, और शकीनों में लोग लालच देने लगे कि तेरे को 1 साल में डबल कर दूंगा। एक का डबल देख के उसने अपना गहना ही रख दिया बैंक में, और वो पैसा फिर लगा दिया। और लास्ट में उस कंपनी का एक मकसद होता है, इतना पैसा में लेके भागना है तो भाग जाए, क्योंकि 1 साल में डबल कोई करके दे ही नहीं सकता भाई का लाभ, और कोई कर देता है तो मैं लेके देता हूँ। अब जिसने भोले बाड़े थे उसने
अपना पैसा आता देखा, लालच में आके चेक दे दिया, बोला मैं चेक की चेक बुक बांट के दे दी। अब उसके अपने ही क्या कर रहे हैं, उस पर केस कर रहे हैं, तो रिश्ते खराब हो गए। तो आते लोग तो मार्केट में इसलिए नहीं जाते, अब वो रिश्ते पहले ही अपने के तो खराब है, छित्र खाए हुए हैं, अब दोबारा उनके पास जाते हैं तो क्या होता है बताने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यापार, इंग्लिश में डायरेक्ट, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, आप सीधा अपने लिए कोई इसके प्रोडक्ट यूज करें और आपको जो बेनिफिट होता है, अच्छा लगता है यार, अच्छी चीज है, तो अपनी जान पहचान के जो लोग हैं उनको शेयर करें। और कंपनी जब आपको प्रोडक्ट देती है तो आपको एक फ्रेंचाइजी नंबर देती है जिसको बोलते हैं आईडी नंबर, रेफरल नंबर बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये रेफरल नंबर, आईडी नंबर आप उसको दे दो। रिश्तेदार बोलता है मेरे को फायदा, तेरे को फायदा तो मेरे को भी होगा, मेरे को भी चाहिए, तो क्या करेगा, वो मंगाना चाहेगा, तो आप उसको रेफरल आईडी दे दो, उसकी रेफरल आईडी से उसको गाइड करो कि कैसे मंगाते हैं, वो कंपनी से पेमेंट करके मंगाएगा और अपना यूज करेगा। अब बताया किसने, आपने। ये काम तो हम पहले करते हैं। आपने एक मोबाइल ले लिया, ओप्पो का लिया, बहुत बढ़िया फीचर है, अभी नया वर्जन आया है, तो दोस्त ने बोला यार मोबाइल बहुत तगड़ा, तो हम बताते हैं देख ये कितने कितने फीचर, हम उसके एडवर्टाइजमेंट सर करते हैं नहीं करते, फ्री में करते हैं। और वो बोलता है मेरे को भी दिला, बोला तू ले, अगले महीने पैसे ले, आपको इधर उधर करके पैसे लाता है, शोरूम में जाते हैं और मोबाइल खरीद के लाते हैं, आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन यहां पर अगर इससे मेरे को ठीक हुआ तो मैंने अपने मदर और फादर को दिया, और फादर मदर ठीक हुए तो गांव में मेरे और रिश्तेदार नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो मैं बोल दूं। अगर उसके भले के लिए अगर मैं अपना रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं, ये तो करती है, तो वो बोलेगा यार तेरे को ठीक हुआ, उसको पता नहीं है क्या है, लेकिन मेरे पे भरोसा करता है। अच्छी नीयत के लिए सही चीज का हम प्रमोट करें। एक आदमी ने क्या किया, गलत चीज को सिर्फ लालच में आके अपनों को प्रमोट कर दिया, खुद को कोई फायदा नहीं, गलत चीज है, या अपने लालच में उसने लेना नहीं चाहता, उसको सही से समझाया नहीं, वो पूछना चाहता है तो सही आदमी से नहीं बताया, तो उसने क्या कर दिया, बोला तू तो सोच जा सब क्यों ठीक है, मेरी गारंटी कहे आदमी को बेच के ठोक के चले गो, और वो बोलो तेरा 10 दिन में देख तू घोड़ो हो गया, जैसे डेमो दिखाया ना, तू गाड़ी उठा के फेंक दो, और वो जाता है गाड़ी का लाके सर गाड़ी उठा के बोले तो बेवकूफ बढ़ा, वो जादूगर तो बेवकूफ बढ़ा, माइंडसेट चेंज कर दिया, तो गलत तरीके से काम करते हैं, क्योंकि एक रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो नहीं होता। तो यहां पर क्या करना है, इस सिस्टम के लिए सिर्फ 3 चीजें याद रखो। पहला माइंडसेट, दूसरा विश्वास, और तीसरा धैर्य। जिसके पास ये है तो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। किसने बोला 1 साल में BMW ले आऊंगा, कभी बाप दादा ने देखा 1 साल में एक बच्चा कंप्यूटर देखे 30 हजार की नौकरी नहीं ले पाता, या रातों रात करोड़पति बना जाता है, कोई बढ़ सकता है? जो बोलता है कि तू तो कैसे भी जुड़ जाए एक बार, और जुड़ने के बाद तू क्या कर लेगा, करोड़पति बन जाएगा। साहब जुड़ने से पैसा नहीं आएगा, जुड़ने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं है। जुड़ने का, जोड़ने का ये सिस्टम नहीं है, यहां तो सिर्फ एक ही है, हमें अपने फायदे के लिए यूज करना है। अगर यूज करने के बाद हम कस्टमर हैं कंपनी के, कस्टमर बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर सोचेंगे ये अच्छी चीज है, हमें प्रमोट करना चाहिए अपने लोगों को जिनको फायदा मिले, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, और कंपनी को पैसा वो भेजेगा, किसके रेफरल से, आपके रेफरल से, तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे अपने लोगों के पास, आप यूजर बन के घर में बैठे हैं, अपना फायदा ले रहे हैं, किसको नहीं बता रहे, तो कोई दूसरा जाएगा इसको लेके, और वो अपने रेफरल कोड से उनकी हेल्प करेगा। तो यहां आप अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। प्रोडक्ट कौन बेच रही है, जिस कंपनी ने, ई-बाइटोनियम कंपनी ने बनाया है इसे। तो यहां पर मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताऊं। मेरे को इस कंपनी के बारे में पता लगा तो मेरे को बहुत गर्व हुआ, मैंने कंपनी का विजिट किया, मैंने इसकी कंपनी फैक्ट्री देखी। ये कंपनी का नाम जैसे ई-बाइटोनियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये स्वदेशी अपनी कंपनी है, जो मीरा रोड बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है। और साहब ये इस कॉन्सेप्ट को लाने वाली पायनियर कंपनी है। भारत में ये पहला कॉन्सेप्ट लेके आई है 2008 में, और उसके बाद में इस कंपनी ने 5000 कंपनियों को वर्ल्ड वाइड, विश्व के अंदर प्रोडक्ट दिए। आज ये शोध करता है, इन्वेटर है, मैन्युफैक्चरर है, और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर है, विदेशों में भी। इसने 40 से ज्यादा विदेशों से, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इनसे अवार्ड पाए हैं। आज कोविड काल के अंदर जब ये परंपरागत ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रही थी, 9 अक्टूबर 2020 में जब कोविड काल आया,
और जिन लोगों ने इसको यूज किया तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और रिजल्ट देख के भारत सरकार ने इसको प्रमोट किया, और भारत सरकार की संस्था आयुष मंत्रालय ने इसको आयुष कोरोना योद्धा अवार्ड 2021 और नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा। तो कंपनी के लिए तो एक ही उस टाइम एक ही प्लेटफॉर्म चल रहा था डायरेक्ट सेलिंग, बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रेडिंग मार्केट बंद था। लोगों तक कैसे पहुंचे? तो कंपनी ने लोगों तक पहुंचाया, बड़ा रिजल्ट आया। तो ये प्रोडक्ट भारत सरकार की संस्था जैसे ISO है, MSME है, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन है, आयुष मंत्रालय है, इन सब संस्थाओं ने इसको अवार्ड दिए और रिकॉग्नाइज किया। और भारत में 2 संस्थाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग की, किडसी और फिक्की, इन दोनों में कंपनी रजिस्टर्ड है। और हाल ही में 28 नवंबर 2021 को भारत सरकार की संस्था ISO और आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने इस कंपनी के प्रोडक्ट को बेस्ट ऑफ द ईयर 2021 प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 2021, बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2021 और बेस्ट बिजनेस प्लान ऑफ द ईयर 2021। ये मैं नहीं बोल रहा, बॉडी ऑफ इंडिया बोलती है कि दुनिया में सबसे बेस्ट यही है कौन ना। और जिस कंपनी के साथ जिसके लिए हम काम जिसके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें हमारा फ्यूचर, बहुत से लोग होते हैं तो बंद हो जाएंगे। 27 देशों में जिसने 28 महीने के अंदर लाइसेंस लेके काम कर रही है, आज 126 देशों में परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, 7 देशों में परमिशन मिल चुकी, 3 देशों में काम शुरू कर दिया। अमेरिका, दुबई में ऑफिस बन रहा है, ये वर्ल्ड तक पहुंचने की तैयारी में है। और लोग सोचते हैं ना, एक कहानी याद आ गई, एक आधा मिनट की है। लोग बोलते हैं कि भाई एक नाव बना रहा था, बोला ये बढ़ेगी नहीं, और बन गई तो बोला ये भी पानी में तैरेगी नहीं, तैर गई तो बोला ये पूरी उस किनारे पहुंच गई, रास्ते में डूबेगी। और जब वो किनारे पे पहुंच गई तो बोलते क्या हो गया, दुनिया बनाती। तो यहां पर सक्सेस रेशो इस दुनिया में कितना है? 10%, जिसमें 5% लोग सक्सेस है, 5% लोग इधर उधर कर रहे हैं। अब गलती क्या होती है? दूसरी सबसे बड़ी इस व्यापार में सबसे बड़ी गलती, आप सेमिनार में है, मैंने 1.5 घंटे में इसके बारे में बहुत डीपली बताया। अब हम जाते ही किसी से राय करें, और राय किससे करेंगे? अपना करीबी से, या तो दोस्त होगा बहुत करीबी, या कोई पढ़ा लिखा होगा, या गुरुजी इनको पढ़ाने के बारे में ज्यादा जान रहे हैं। जिस क्षेत्र में जो रहता है, एक वकील है वो वकालत जानता है, एक डॉक्टर है वो मेडिसिन के बारे में ज्यादा जानता है। साहब व्यापार के बारे में कौन जानेगा? जो इस व्यापार को झेल रहा है और सक्सेस है। और मार्केट में इस डायरेक्ट सेलिंग में 80% लोग बिल्कुल फेल हो जाते हैं, और 17% लोग कुछ हद तक जाने के बाद फेल होते हैं, 3% लोग कामयाब हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो 80% लोगों की संख्या ज्यादा होती है, हर गली के अंदर मिल जाएगा ना कामयाब आदमी। तो क्या बोलेंगे, अरे यार तू मत चढ़, ये कभी चलती नहीं है, मैंने बहुत किया है, मेरे को बहुत अनुभव है, 10 साल का अनुभव है। किस चीज का अनुभव है? फेलियर। क्योंकि उसने जुड़ के पैसे कमाने की सोची थी, गलत लोगों के साथ रह के गलत तरीके से किया होगा। तो हम उससे राय लेंगे, या किससे लेंगे? बस ताऊ जी। अब ताऊ जी हल चलाओ सारा दिन, अब वो खेत में हल चलाना तो सिखास के, अब डायरेक्शन थोड़ी जाओ, ताऊ मैं थोड़ा तू पढ़ दे, मना सकरा पड़ा, वो देख पड़ोसी वो छोरो हो, वो 2 साल खराब करके आधे बर्बाद हो गए, ले ताऊ ने वो पहले देख रहे, तो वो सोचा कि मेरा छोरो बर्बाद नहीं जाए। तो घर में सबसे विरोध होता है, जैसे मेरा हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार इसका नाम सुना था 2020 में कि डायरेक्ट सेलिंग ये क्या, और मैंने सोचा किसी को पता नहीं, मेरे को पता है। और लोग मेरे पे बड़े हंसे, मेरे को कमेंट्स दिया, लेकिन मैंने सोच लिया, वो तो मेरे फैमिली भाई भी बैठे हैं, उनको पता है कि मैं जो सोचता वो करता हूँ, चाहे बर्बाद हो कुछ भी करता तो हूँ, वही करता हूँ जो मेरे जैसी। तो ये तो बीच में बोलती है जल्दी फैसला मत ले, तो मैं ले ही लेता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा नहीं अजीत है। तो चलो सर, अब मैं बताता हूं, ये जो मैंने बताया कि किससे राय लेना है, जो सफल है। अगर सफल होना चाहते हो तो किससे राय लेना है? उन सफल लोगों की कहानियां पढ़ो, सफल लोगों के इंटरव्यू लो, सफल लोगों से मिलने की कोशिश करो। सफल लोग कहां मिलेंगे? सेमिनारों में मिलेंगे, ट्रेनिंग में मिलेंगे।
आज किसी जूम मीटिंग में बैठे हो एक सफल आदमी आपको बता रहा होगा हम किससे मिलते हैं, जो ताश खेलते हैं 50 बातें करते हैं। तो अगर सफल होना है तो सफल माइंडसेट रखो, पहले तो माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा विश्वास होना चाहिए, किस पे? खुद पर, प्रोडक्ट पर। मैं क्लियर बोल देता हूं, मार्केट के अंदर 80% लोग विश्वास नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं। 80 में से 20% लोग छटेंगे। आपको पता है यहां 20-30 आदमी आए हैं तो यहां 100 लोगों को बताया गया था। 20 ही क्यों है? क्योंकि ये 20% ही लोगों को ये बायो क्रांति टीम ढूंढती है, तलाश करती है और उनको लाके उनको जिंदगी में देखो, पागल को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो क्या करेगा? कोई मतलब का है? अगर ये कॉन्सेप्ट मैं जाके किसी दुकान वाले को बोलूं और उसको समझ में नहीं आएगा, उसको मतलब ही नहीं है, तो आप 10 लोगों के पास जाओगे, क्या मतलब? यहां सिर्फ 20% लोग ही आपकी बात सुनेंगे। अब मैं इस कंपनी के जो कॉन्सेप्ट है मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि ये तो एक ही प्रत्यक्ष व्यापार की बात कर रहा था। कैसे क्या है ये प्रत्यक्ष व्यापार के बारे में? किसी को कोई सवाल है? कोई पूछना चाहता है कि व्यापार क्या है? इसमें 1-2 काम करने होते हैं व्यापार में। आप कैसे जानोगे कि कई स्कीम कंपनी है और व्यापार है, उसमें क्या फर्क होता है? सोगी आपको कैसे पता लगेगा? इसी तरह पे एक स्कीम कंपनी में काम कर रही है और एक सही व्यापार करने वाली प्रत्यक्ष कंपनी भी है, आपको कैसे पता लगेगा? जिस कंपनी के अंदर 2 चीजें वो प्रत्यक्ष व्यापार है। कौन सी? पहला प्रोडक्ट और दूसरा कस्टमर। उसके बीच में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वो अपनी दूध का प्रोडक्ट उनसे लेगा और वो लेगा। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और कस्टमर को बेचना पड़ता है एक जगह बैठ कर। और इसमें क्या करना पड़ता है? आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ता साहब, आपको एक ही चीज करनी पड़ती है, अपना रिजल्ट शेयर करना पड़ता है, अपनी फ्रेंचाइजी बेचना पड़ता है। किसने बोला प्रोडक्ट? कंपनी को पैसा भेजने के बाद कंपनी उसके बाद प्रोडक्ट देती है, तो बेच के दिखाओ, तो बेचना थोड़ी पड़ता है। कंपनी से मंगाएगा जिसको जरूरत है। अमेजन पे, हम फ्लिपकार्ट पे बुकिंग करते हैं, फिर आता है। और कई लोग उसमें आज 2 ऑप्शन आने लगे, पहले पेमेंट होता है और कई ऑप्शन होते हैं देने के टाइम, डिलीवरी के टाइम पेमेंट होता है। 2 कंडीशन होती है। तो कुछ लोग डिलीवरी के टाइम ही पेमेंट करते हैं, भरोसा नहीं होता। तो यहां भी कई लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, तो बोलेंगे नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, पैसा ले ले, प्रोडक्ट दे। तो ऐसे मेरे को काम करना है तो फिर 1-2 अपने साथ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग होता है कि होता है। तो चलो, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हो? यस। तो दुनिया की बेस्ट कंपनी क्यों है? इसका एक बाइनरी प्लान है। बाइनरी प्लान को कौन जानता है?